गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ट्री इन ऑटम, इंग्लिश क्लास फर्स्ट। ओके, सो द ट्री इन ऑटम का मतलब होता है कि शरद ऋतु में पेड़। ठीक है, शरद ऋतु क्या होता है? जब ठंडी पड़ती है उसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। ठीक है, ऑटम मीन्स होता है शरद ऋतु। सो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले दिस इज अ प्ले। ये क्या है? प्ले मीन्स बेसिकली ये क्या हो सकता है? एक नाटक कहते हैं या मनोरंजन कहते हैं या हम लोग एक कहानी कह सकते हैं। ठीक है, हम इस नाटक या इस कहानी में क्या क्या चीज़ें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हु इज इन द प्ले। ठीक है, यानी इस लेसन के अंदर कौन कौन है। ट्री यानी पेड़ है, डॉग है, कैट है, रैबिट भी है इस लेसन के अंदर। ठीक है, स्क्वायरल मतलब क्या होता है? गिलहरी भी है, टेलर बर्ड भी है और वाइंड मीन्स क्या है? हवा है। ठीक है, सो इतने लोग हैं जो मिल के इस लेसन को क्या कर रहे हैं? एक तरह से मनोरंजन की तरह या एक नाटक की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। अ ट्री स्टैंड इन द सेंटर, यानी एक जो पेड़ है वो पूरी तरह से सेंटर में खड़ा है। ठीक है, देयर इज ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स अराउंड इट, यानी उस पेड़ के पास ढेर सारे पत्ते गिरे हुए पहले से हैं। ठीक है, इकट्ठे हुए पत्ते हैं। अ रैबिट रन्स अराउंड, यानी एक रैबिट होता है, खरगोश रहता है, उस पेड़ के चारों तरफ से क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। ठीक है, एंड ही इज ज्वाइंड बाई अदर एनिमल्स, और वो खेलते खेलते क्या करता है? दूसरे एनिमल के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस लेसन में क्या होता है। पहला है वाइंड। वाइंड क्या होता है? हवा। हवा क्या कर रही है? रन अक्रॉस द रूम, जो हवा है वह रूम के चारों तरफ से बह रही थी करके। ठीक है, जो करके मतलब हवा चलती है ना बहुत तेज से, तो जो हवा है काफ़ी तेज से चल रही थी। एंड रैबिट, और खरगोश कहता है ओ इट्स कोल्ड। ठीक है, खरगोश कहता है ओ ये तो बहुत ही ठंड लग रही है मुझे। वेयर डिड समर गो, यानी जो गर्मी है कहाँ चला गया। ठीक है, रैबिट कहता है यानी खरगोश कहता है ओ इट्स कोल्ड, क्योंकि हवा चल रही थी काफ़ी तेज से। तो वह रैबिट कहता है, खरगोश कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। वेयर डिड समर गो, यानी जो गर्मी है वो कहाँ चली गई। इसके बाद से फिर से जो वाइंड है किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है? रन अक्रॉस द रूम, वूम, जो हवा चल रही थी वो काफ़ी तेजी से यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद स्क्वायरल यानी गिलहरी बोलती है हे रैबिट कम एंड प्ले विथ मी, यानी मेरे साथ आओ और खेलो मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद एक गिलहरी कहती है रैबिट को देखते हुए हे रैबिट कम एंड प्ले विथ मी, आओ चलो हम लोग खेलते हैं। ठीक है, या इधर आओ और चलो मेरे साथ खेलो। इसके बाद से रैबिट कहता है यानी खरगोश कहता है नो, नहीं, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम गोइंग होम टू गेट माई कैप, मैं घर जा रहा हूँ अपने कैप को लेने के लिए। कैप मीन्स यहाँ क्या है? जो यूज करते हैं ठंड से बचने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो खरगोश है वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू माई होम टू टेक ए कैप, मैं घर जा रहा हूँ अपने कैप को लेने के लिए ताकि वो ठंड से बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा रैबिट कहता है उस गिलहरी से। तो फिर से वो गिलहरी कहती है डोंट वरी, यानी चिंता मत करो। एवरी ईयर ऑटम्स कम आफ्टर समर, यानी हर एक साल क्या होता है? शरद ऋतु आता है, यानी ठंड का मौसम आता है समर के बाद, यानी गर्मी के बाद। ठीक है, देन आगे क्या होता है आप इस इमेज से समझ सकते हो। एक गिलहरी है, इससे कहती है खरगोश से, वो कहती है खरगोश आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन जो खरगोश है वो कहता है कि नहीं, मुझे ठंड लग रही है, मैं अपने कैप को जा रहा हूँ लेने अपने घर। ठीक है, देन इसके बाद से क्या होता है इस कहानी में? इसके बाद एक कुत्ता भी रहता है इस कहानी में। ठीक है, वो कहता है डॉग, कुत्ता कहता है आई एम फीलिंग कोल्ड टू, मुझे भी ठंड लग रही है। एंड और इट विल बी कोल्डर इन द विंटर, ठीक है, और ये जाड़े का मतलब समय है, काफ़ी ठंडा लग रहा है मुझे। ठीक है, इट विल बी कोल्डर इन विंटर, यानी क्या होता है? जो जाड़े के समय में ठंड तो लगती ही है। ठीक है, डॉग कहता है। इसके बाद से फिर से जो विंड है यानी हवा है, रन अक्रॉस द रूम, वूम, ठीक है, यानी हवा जो बहुत जोर जोर से बह रही थी या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अ कैट इंटर्स, इसके बाद से फिर से एक बिल्ली आती है उनके पास, यानी उन सारे जानवरों के पास। किसके पास? वहाँ पर डॉग के पास, स्क्वायरल के पास और कौन था? रैबिट के पास। ठीक है, वहाँ पे एक बिल्ली भी आती है और कहती है लुक एट दिस ड्राई लिव्स, बिल्ली कहती है लुक एट दिस ड्राई लिव्स, यानी इन सारे सूखे पत्ते को देखो। ठीक है, हाउ डिड दे गेट देयर, आखिर में ये सब कैसे यहाँ पे आ गए। ठीक है, यानी कैट बिल्ली कहती है उन सारे लोगों से जो वहाँ पे इकट्ठा हुए रहते हैं
ठीक है। कहती है लुक एट दिस ड्राई लिप्स, ये सूखे हुए पत्ते को तुम देखो। हाउ डिड दे गेट हियर, वे ये जो पत्ते हैं कहाँ से आ गए हैं। इसके बाद कुत्ता कहता है डिड दे फॉल ऑफ द ट्री, क्या ये पेड़ से गिरे हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर से व रैबिट यानी खरगोश कहता है यस द ट्री हैज़ नो लिप्स, हाँ ये जो पत्ते हैं पेड़ से गिरे हैं और उस पेड़ के पास कोई भी पत्ते नहीं हैं। ओके। इसके बाद फिर से ट्री कहता है, पेड़ कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। जस्ट अ लिटिल किल्ड, मैं ठीक हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे ठंड लग रही है। ठीक है। इसके बाद से फिर से रैबिट कहता है, खरगोश कहता है कोल्ड इज दैट वाई यू लिव्स फेल ऑफ, यानी ठंडी, क्या ठंड की वजह से तुम्हारे जो पत्ते हैं जमीन पर गिर गए हैं, ऐसा खरगोश कहता है पेड़ से। लेकिन फिर से पेड़ जवाब देता है यस फर्स्ट माई ग्रीन लिव्स टर्न ब्राउन्स देन दे फॉल ऑफ, यानी पहले क्या होता है, ट्री बोलता है यानी पेड़ बोलता है कि सबसे पहले जो मेरे हरे पत्ते होते हैं वो ब्राउन कलर का होता है और ब्राउन कलर के होके वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद से फिर से खरगोश जवाब देता है वी मस्ट हेल्प द ट्री, हमें शायद सहायता करनी चाहिए पेड़ की। ठीक है, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं नीचे गिर जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर से पेड़ जवाब देता है थैंक यू बट यू डोंट नीड हेल्प, बट आई डोंट नीड हेल्प। इसके बाद पेड़ कहता है कि धन्यवाद लेकिन मुझे तुम लोगों की सहायता की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद से फिर से डॉग कहता है द रैबिट इज़ राइट, यानी जो डॉग कहता है कि जो खरगोश कह रहा है वो सही कह रहा है। वी कुड पेस्ट द लिप्स बैक, हम लोग क्या कर सकते हैं उस गिरे हुए पत्ते को फिर से पेड़ में चिपका सकते हैं। फिर से पेड़ जवाब देता है यू कैन नॉट डू दैट, तुम लोग कभी भी गिरे हुए पत्ते को वापस नहीं लगा सकते हो पेड़ में। इसके बाद टेलर बर्ड, एक चिड़िया बोलती है आई एम अ टेलर बर्ड, मैं टेलर बर्ड हूँ। आई कैन स्टिच द लिप्स टू मेक अ कोट फॉर यू, मैं क्या कर सकती हूँ एक पत्ते को सिलकर तुम्हारे लिए कोट बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर क्या की है, ये करिए मैं टेलर बर्ड हूँ यानी मैं पत्ते क्या करूँगी सील के एक तुम्हारे लिए कोट बना दूंगी। ठीक है। तो वो फिर से जवाब देता है पेड़ नो थैंक यू, कि धन्यवाद इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद बिल्ली फिर से कहती है आई कैन हग यू ऑल विंटर, मैं तुम्हें अपने बाहों में पूरे विंटर भर लूँगी। ठीक है, या मैं तुम्हारे साथ हमेशा पूरे विंटर तक रहूँगी। ठीक है। सो इसके बाद ऑल हग ट्री, इसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं पेड़ को क्या करते हैं गले लगा लेते हैं। जितने भी जानवर रहते हैं लाइक स्क्वायरल, ठीक है, कैट रहती है, डॉग रहती है। ठीक है। और इसके बाद जितने भी रहते हैं एनिमल क्या करते हैं उस पेड़ को गले लगा लेते हैं। ट्री बोलते हैं शेक देम ऑफ नो थैंक यू, इसके बाद ट्री से बोलते हैं शेक देम ऑफ, यानी ये सारे चीज़ें छोड़ो नो थैंक यू, यानी इसके बाद क्या कहते हैं वो लोग थैंक यू। ठीक है। सो इसका मतलब है ट्री कहता है शेक देम ऑफ, ये सब छोड़ो, धन्यवाद इसके लिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, रैबिट कहता है व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। ट्री बोलता है आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। हैव फन, क्या करो तुम लोग मजे करो। वेट फॉर स्प्रिंग, तुम स्प्रिंग मौसम के लिए वेट करो। आई विल बी फुल ऑफ न्यू ग्रीन लीव्स, मैं क्या हो जाऊंगा नए पत्तों के साथ फिर से स्प्रिंग ऋतु में आ जाऊंगा। ठीक है। इसके बाद डॉग कहता है प्रॉमिस, तुम सही कह रहे हो यानी वादा करो। ट्री कहता है यस मैं वादा करता हूँ कि तुम स्प्रिंग के लिए वेट करो यानी बसंत ऋतु के लिए वेट करो और मैं फिर से क्या हो जाऊँगा, मेरे जो टहनियाँ हैं वो सारे हरे पत्तों से भर जाएंगे। तो इसके बाद डॉग कहता है कि प्रॉमिस, यानी तुम प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम सही कह रहे हो। इसके बाद ट्री कहता है यस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मेरे पत्ते मेरे जो टहनियाँ हैं वो पत्ते से भर जाएंगे। रैबिट कहता है यस आई हैव एन आइडिया, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। रैबिट कहता है, खरगोश कहता है। कैट बोलती है व्हाट, क्या आइडिया है। रैबिट बोलता है लेट्स प्ले विद द लीफ, चलो हम लोग उस गिरे हुए पत्तों के साथ खेलते हैं। ऑल कहते हैं गुड आइडियाज़, सब कहते हैं कि गुड आइडियाज़, बहुत ही अच्छा आइडिया है तुम्हारा। इसके बाद से जो सारे लोग रहते हैं ऑल प्ले टुगेदर, इसके बाद से सारे लोग जो होते हैं मिलकर खेलने लगते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप ये देख सकते हो कैट है, डॉग है, ठीक है, स्क्वायरल है एंड रैबिट है, चारों लोग क्या करते हैं मिल के उस पत्तों के साथ खेलने लगते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।